हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष। स्वागत है आपका मेरा चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 का प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर चुका है, रिलीज़ हो चुका है। आप जेसीईसीबी के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके अपना मेरिट लिस्ट और रैंक चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक करेंगे वो टोटल प्रोसेस हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप अपना स्मार्टफोन से या डेस्कटॉप से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर ले, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप JCECB टाइप कीजिए। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद नीचे करके आप JCECB के साइट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद नीचे देखिए डाउनलोड लिखा हुआ है, तो उसी पे डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए। आप सीधे डाउनलोड कॉलम में पहुंच जाएंगे JCECB के साइट में, ठीक है। तो वहाँ पे आप तीन चीज़ें देखेंगे, तीन लिस्ट है टोटल, ठीक है। पार्ट 1 में है मार्क्स परसेंटेज 97.6 से 68.2% वाले बच्चे का रैंक लिस्ट तैयार किया गया है इसमें, ठीक है। तो इस लिस्ट में आप जब डाउनलोड करेंगे इसको, तब आप देखिएगा कि 97.1% में CML रैंक 1 है और 68.2% में CML रैंक 18,000 है, मतलब 18,000। इतना डिफरेंसेस है रैंक लिस्ट में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पार्ट 2 में मार्क्स परसेंटेज 68.2 से 35% वाला का है। और एक लिस्ट है जिसमें वो कैंडिडेट्स है जो एलिजिबल नहीं है, जिनको शामिल नहीं किया गया है मेरिट लिस्ट में। ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें एक लिखा हुआ था JCECB के साइट में, हम जब ओपन किए तब देखे कि ये लोग अपलोड नहीं किए थे अपना मार्कशीट और 10th का मार्कशीट और अपना परसेंटेज अपलोड नहीं किए थे, इसीलिए इन लोगों को रिजेक्टेड लिस्ट में रखा गया। तो क्या कोई चांसेस है इन लोगों के लिए? अभी भी कोई चांसेस है? तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अभी पब्लिश नहीं हुआ है JCECB के साइट में, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जिनका रिजेक्ट कर दिया गया, आप JCECB को एक बार मेल जरूर कीजिए और बोलिए, एक जेन्युइन रीज़न दीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम था, इसके लिए हम अपलोड नहीं कर पाए अपना मार्कशीट और परसेंटेज, जो भी आपका प्रॉब्लम है। क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है, फ्यूचर में आपको ये मौका नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ भी करना ना छोड़िए, आप लोग एक बार कर लीजिए, ठीक है। इस बार जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि मार्क्स के बेसिस पे हो रहा, परसेंटेज के बेसिस पे। लेकिन ये यदि एग्ज़ाम होता, झारखंड पॉलिटेक्निक का यदि एग्ज़ाम होता, तो ये कोई ज़रूरी नहीं था कि जिसका 97 परसेंटेज है उसी का CML रैंक 1 हो। ये कोई नेसेसरी तो है नहीं। और जिसका 68.2% हो उसका रैंक 18,000 भाग जाए, ये कोई नेसेसरी तो है नहीं। ऐसा भी तो हो सकता था कि 68.2% वाला रिटन एग्ज़ाम में हो सकता है कि वो CML रैंक 1 हासिल कर ले। तो ये थोड़ा सा उलटफेर इस बार, मतलब आपको पूरी इक्वलिटी कंपटीशन वाला तो नहीं मिला, आपका परसेंटेज के बेसिस पे हो रहा। तो हर चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारे अकॉर्डिंग्स सारी चीज़ें नहीं होता है। तो इस बार आप लोगों को इसी तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज़ हम बता दें कि चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि कितने रैंक में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो जैसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक धनबाद हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची हो गया, स्पेशल ब्रांच के लिए माइनिंग, भागा माइनिंग जो है, ये सारे पॉलिटेक्निक्स यदि हम बात करें, तो यदि आपका रैंक CML रैंक की हम बात कर रहे हैं, कैटेगरी रैंक नहीं, यदि आपका CML रैंक 2000 है या 2000 के अंडर में आप लोग हैं, तो आपको ये टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है, ठीक है। रैंक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन एक मिनिमम मान के चलिए आप लोग कि 2000 के अंडर में आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चाहे जिसका CML रैंक 1 भी क्यों ना हो, उनका भी एडमिशन नहीं होगा यदि ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसका नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यदि आपका नहीं है तो आप बनवा लीजिए, वो है लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, झारखंड का आवासीय प्रमाण पत्र। इसके बिना आपका एडमिशन कहीं पे नहीं होगा, चाहे वो JEE मेन के बेसिस पे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो या पॉलिटेक्निक के बेसिस पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या कोई भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन हो। ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
और इस डॉक्यूमेंट में भी एक चीज़ ध्यान देने वाला चीज़ है कि राइट कॉर्नर में आप देखिएगा, यदि आपका बना हुआ है ये डॉक्यूमेंट पहले से, तो आप राइट कॉर्नर में नोटिस कीजिए एक इशू डेट नाम का चीज़ होगा। इशू डेट मतलब हाल फिलहाल का ही होना चाहिए, ठीक है, वो 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। ऐसा तो मेंशन नहीं है कि कितना दिन तक इसका वैलिडिटी होता है, लेकिन फिर भी जब हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए बोलते हैं तो उसमें लिखता है अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट आपका क्लास 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ये सारे चीज़ तो हो गई। टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ आप रेडी रखिए। और ये सारी चीज़ तो आपका होगा ही, क्योंकि इसी बेसिस पे तो आपका प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है, ठीक है। यदि कोई रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट उनके लिए नेसेसरी होगा। यदि कोई SC, ST, OBC, ये सारे कोटा से यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो इनके लिए भी ये सारे सर्टिफिकेट्स मतलब कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। और कास्ट सर्टिफिकेट्स में भी आप देखिएगा राइट कॉर्नर में इशू डेट, ये बहुत ही मैटर करता है। वैलिडिटी इसका 1 साल तक होता है, 1 साल पार नहीं हो जाना चाहिए, हाल फिलहाल का ही होना चाहिए, 2-4 महीना का होगा तो ये अप टू डेट माना जाएगा। और यही आपको ज़रूरी होगा एडमिशन के टाइम, यही डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल में मैं इसी तरह का अपडेट्स और नोटिफिकेशन हम डालते रहेंगे। आपका काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और किस तरह से फ्यूचर में क्या क्या आपके ऑप्शंस है करियर में, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे बताते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, हो सके तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स आपसे रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड हम अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा क्या क्या और आपको यदि क्वेरीज है किसी भी चीज़ के बारे में तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ के बारे में, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमको पता चलेगा कि आप लोग इस तरह के वीडियोस चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। इससे हम लोगों को होप मिलता है कि आपको ये सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और हमको मोटिवेट मिलता है कि ये इस तरह का वीडियोस हम बनाएं आप लोगों के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।